जोहार हजारीबाग। मैं फैज़ अनवर, आप देख रहे हैं जोहार हजारीबाग। मेरे साथ दो बच्चे हैं कैनेरी से, जो 3 दिन पहले जो कहा गया था, हम लोगों को लगा कि लापता हो गए हैं। लेकिन आज जानते हैं इनसे कहानी क्या है। वो लापता नहीं हुए थे, एक्चुअली में ये लोग घर छोड़कर दिल्ली घूमने के लिए चले गए थे। तो आखिर जानते हैं क्यों गए थे और क्या कारण था। क्यों गए थे? हम लोग घूमने के लिए गए थे। कहाँ घूमने गए थे? हम लोग दिल्ली घूमने के लिए गए थे। तो घर से जो निकले, बिना बता के कितना बजे निकले थे और कैसे पहुंचे दिल्ली? हम लोग यहाँ तो स्कूल से आए 2-2:30 बजे लगभग में। उसके बाद यहाँ से हम लोग 3 बजे निकल गए थे। हम्म। यहाँ से फिर हम लोग विकास नगर तक गए थे साइकिल से। हम्म। वहाँ से हम लोग टोटो पकड़े, बस स्टैंड गए। बस स्टैंड में तुरंत बस मिला, हम लोग बस पकड़ के गए रांची गए। रांची में फिर वहाँ ट्रेन आनंद विहार का टिकट करवा करके हम लोग चले गए आनंद विहार। हम्म। वहाँ फिर हम लोग जब आनंद विहार में उतरे फिर देखे वहाँ पे रेलवे स्टेशन, ये सब हम वहाँ पे देखें। बस नहीं कुछ अच्छा लगा, बस हम लोग वहाँ से तुरंत रात में ही टिकट कटवा करके आ गए। अच्छा, तो क्या मूड क्या किया कि दिल्ली जाएं ऐसा? ऐसे ही घूमने के लिए। ऐसे ही मतलब क्या दिमाग में कुछ चल रहा होगा ना, दिल्ली में क्या है, किसी से मिलना है ऐसा? नहीं, मिलना नहीं है, सोच रहे थे हम लोग आगरा जाएंगे, ताजमहल देखेंगे। अच्छा, और ताजमहल देखने का प्लान था? या कॉलेज ट्रिप, स्कूल ट्रिप ऐसा कि ऐसा नॉर्मल? नहीं, कॉलेज ट्रिप, स्कूल ट्रिप में। स्कूल ट्रिप में? तो स्कूल में ऐसा ट्रिप नहीं ले जाया गया है पहले कभी? नहीं, ऐसा नहीं ले जाएगा। कभी नहीं ले मतलब जाएगा? सीनियर को ले जाया जाता है कभी हाँ। कभी, जूनियर को नहीं। हम लोग शान में हैं, तो जूनियर को नहीं ले जाया जाता। तो क्या प्लान तुम लोग का पहले से चल रहा था कि कहीं ट्रिप में जाना है दोनों का मिल के ऐसा? नहीं, पहले से नहीं चल रहा था। अचानक एकदम बन गया? हाँ। तो फिर जब गए तो कितना पैसा लेके गए? 2-3 हज़ार। 2-3 हज़ार। और जो टिकट लिए वो काउंटर से? वहाँ पे 230 यही सब में लगा था टिकट, 340 रुपये। 340 का वो टिकट लिए? दोनों टिकट ले लिए अपना अपना? हाँ, उसके बाद बैठ गए ट्रेन में? तो कौन सा बॉगी में बैठे, जनरल बॉगी में, स्लीपर? जनरल बागी। तो ये सब टिकट वकट काटना तुम लोग आता है, ट्रेन में जाना आराम से ये कर लेते हो? हाँ, कर लेते। कहाँ सीखे मतलब ये, क्योंकि हज़ारीबाग में तो ट्रेन है नहीं। सीखे हम लोग कहीं, मतलब अचानक से जो भी हुआ। और जो होते गया करते गए। हम्म। तो फिर ट्रेन में दिल्ली जाने के टाइम तो लंबा सफ़र था ना, कितना, एक दिन लगा होगा? हाँ, 24 घंटा लग गया था। 24 घंटा। तो उस दौरान क्या खाए पिए, कहाँ से? नहीं, वही ट्रेन में ही बोगी जो आता बिकने वाला वही से। जो आया ट्रेन में बेचने वाला उससे खाते गए। हाँ। तो आनंद विहार जब पहुंच गए तो क्या बदलाव लगा कुछ, यहाँ से वहाँ कुछ चेंज लगा ऐसा? रांची रेलवे स्टेशन से आनंद विहार, क्योंकि रेलवे स्टेशन से बाहर तो निकले नहीं तुम लोग। हम लोग वहाँ देखें तो मतलब अच्छा नहीं लगा, पैसा वैसा भी नहीं था कुछ, तो हम लोग वहाँ से तुरंत में आ गए। पैसा था बस टिकट करवा के आने के लिए। हम तो लोग ये कभी डर नहीं लगा कि कुछ हो जाएगा, हम लोग अकेले निकल रहे हैं? नहीं, वो डर नहीं लगा। डर नहीं लगा? और नहीं। घर का याद नहीं आया, मम्मी लोग ऐसा रोएगी या पता नहीं था तो? आया था। आया था? हाँ। तो फिर वही सोच के वापस आ गए? हाँ। तो कैसे फिर तुम लोग पकड़ा, मतलब पकड़ाया कैसे तुम लोग कि हाँ तुम लोग दोनों यहाँ पे हो? हम लोग जा हम लोग जैसे निकल रहे थे, मतलब रांची स्टेशन से बाहर निकल रहे थे। रांची स्टेशन तो हम लोग निकल रहे थे, मतलब उधर से आने वाला रास्ता में हम लोग निकल रहे थे। हम लोग को जाना चाहिए आगे वाला रास्ता से। तो आरपीएफ बोली कि यहाँ से नहीं, इधर से आने वाला रास्ता तुम लोग आगे से जाओ। तो हम लोग आगे जा रहे थे, तो फिर वही बुलाई कि तुम लोग इधर आ। तो हम लोग उनके पास गए, बोले तुम लोग कौन है? बोले हम लोग भाई हैं। कि तुम इधर क्या कर रहे हैं? हम लोग बोले कि हम लोग तो घूमने के लिए आए थे इधर। कि पेरेंट्स बोले हैं हम लोग इधर। फिर पूछे तुम लोग कौन है? मौसेरा भाई हम लोग बोले। अच्छा, बस फिर वो क्या किया तुम लोगों? बस वही पुलिस मैंने सब हम लोग से ये सारा डिटेल पूछा गया। उसके बाद फिर हम लोग पूरा डिटेल दिए। फ़ोन लगाया गया, कॉल, घर में फ़ोन आया। फ़ोन नंबर याद था तुम लोग घर का? हाँ, याद था। तो कॉल आया तो फिर कौन गया यहाँ से? यहाँ हम लोग मम्मी पास कॉल किए थे, मामा भैया ये सब थे। अच्छा, तो वहाँ पहुँचे तो क्या बोले मामा लोग, क्या बोले? क्या बोलेंगे भाई, अब से दोबारा ये सब कुछ नहीं। कि कैसा लगा। तो वही मैं जानना चाह रहा हूँ, दिमाग में क्या चल रहा है, आगे क्या करना चाहते हो पढ़ लिख के? पढ़ लिख के वही नौकरी करना चाहता हूँ, जॉब अच्छा पकड़ना चाहता हूँ। तुम्हारा क्या करना है आगे? वही जॉब अच्छा खासा पकड़ना, ऊंचा पोस्ट पे। लेकिन ऐसा कोई मतलब मोटिव नहीं था कि कहीं घूमना है, सिर्फ घूमने का पर्पस था?
हाँ। ऐसा कोई लड़ाई झगड़ा ऐसा कुछ नहीं? नहीं किसी से दुश्मनी ऐसा नहीं ऐसा कुछ नहीं ना? नहीं। मतलब सिर्फ घूमने का ऐसा मन था तो चले गए। हम्म। तो अब क्या तुम लोगों को लगा कि ये बहुत बड़ा गलती है, ऐसा कुछ बिना बोले गए ऐसा? हाँ, अफसोस तो हुआ। घर वाले बहुत परेशान थे, ये पता चला तुम लोग? पूरा लोग भी देखा तुम लोग को? हम्म। तो खैर कोई बात नहीं, ऐसा कुछ दुख का बात नहीं है। गए तो घूमने के लिए, और आगरा घूमना था, तो ऐसा कोई मतलब बहुत ये बात नहीं है। लेकिन अभी दिमाग में ये रखना है कि कुछ बड़ा करके कुछ पढ़ाई करके आगे घूमने जाना है। क्या क्या लगता है? करना है जरूरत है ना, क्योंकि क्योंकि स्टूडेंट्स। हाँ क्या? सवाल हम ले हाँ मतलब विनोद। अगर जैसे घर से अब तुम लोग निकल रहे थे तो तुम लोग ये नहीं सोचे कि हम लोग निकलने के बाद मेरा घर वाले पे क्या बीतेगा या क्या परेशानी आएगा? ये चीज आया था दिमाग में? ये दिमाग में आया सवाल आ रहे हैं ना। हाँ, लोग पूछ रहे हैं कि क्या। हाँ आया तो था, लेकिन हम लोग को तो घूमने का मन था, बस हम लोग घूम रहे थे। तो दिमाग में बस घूमने का ये चल रहा था। हाँ घर वाले से प्यार है ना? हाँ है। है, और रहना है साथ में ना हमेशा, हाँ रहना है। और उनके लिए कुछ करना है ना। हाँ अभी स्कूल में स्टूडेंट हो ना, 7th क्लास में हो, तो अभी जो बच्चा लोग होता है जनरली थोड़ा मोटिवेटेड हो जाता है, थोड़ा भटक जाता है और लगता है कि दिल्ली में क्या है, आगरा में क्या है। लेकिन हर चीज़ का एक टाइम होता है। जनरली होता है कि लोग एक दूसरे से सुनते हैं अपने फ्रेंड से कि उसने वो बॉम्बे घूम के आया, दिल्ली घूम के आया, तो इससे लोग इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। ज़रूरत है कि इन्फ्लुएंस नहीं होने की। हर चीज़ का एक वक्त होता है, और जब भी इनको आगरा घूमना होगा, दिल्ली घूमना होगा, अपने टाइम पे घूम लेंगे। पढ़ाई का अलग टाइम होता है, घूमने का अलग टाइम होता है। क्या होता है ना? हाँ होता है। तो स्कूल में ये एक्सपीरियंस शेयर करना अपना, ठीक है, और दूसरे बच्चों को बोलना कि भागना नहीं है घर छोड़ के, या है ना। लेकिन साइकिल तुम लोग जो छोड़ के भाग गए अचानक, कम से कम साइकिल वापस करना चाहिए था ना घर। साइकिल हम लोग वापस करते फिर यहाँ से हम लोग को पैदल जाना पड़ता। लेकिन साइकिल अगर तुम्हारा कोई चोरी करके ले जाता कोई और, तो ले जाता, तो क्या दिक्कत है, ले जाता। ले जाता तो उसका भी तो पैसा लगता है ना, फिर से कैसे आता तुम्हारे पास साइकिल नया? साइकिल का कोई टेंशन नहीं हुआ तुम लोग का? स्कूल साइकिल से जाते हो? हाँ तो और कोई सवाल तो है नहीं विनोद, अब इनसे क्या ही बात करें। नादानी में ये लोग गए हैं। हाँ, और हम लोगों को ऐसा लग रहा था कि बच्चा चोर जो गैंग है या फिर जो गिरोह बहुत फैला हुआ है गांव गांव में, वो उसमें ये लोग फंस गए हैं। क्योंकि आजकल बहुत ऐसा चल रहा है कि लोग यंग जो हैं, स्टूडेंट्स हैं, उनको पकड़ लेते हैं, कुछ उनका इस्तेमाल करते हैं, फैक्ट्री में ले जाके बंधक बना देते हैं। इस टाइप का सिचुएशन चल रहा है, इसीलिए हम लोग थोड़ा डर गए थे। लेकिन जब इनका केस पता चला, वापस आके ये बता रहे हैं कि नहीं, अपनी मर्जी से ये लोग आगरा और दिल्ली घूमने का शौक था, तो घर से ये निकल गए प्लानिंग करके। ऐसा कुछ 2000 रुपया इनके पास था। आनंद विहार गए और आनंद विहार रेलवे स्टेशन पे वो उतरे और वहीं से फिर वापस ट्रेन पकड़ के आ गए। दिल्ली नहीं पहुंच पाए, लेकिन जो शौक था वो पूरा नहीं हुआ। लेकिन वही है कि ऐसा लग रहा था घर वालों को कि कहीं कोई ले नहीं गया उठा के, क्योंकि घर में कुछ ऐसा लड़ाई नहीं हुआ था। इनका जो एक्टिविटी है वो स्कूल गोइंग स्टूडेंट है, तो अचानक एक दिमाग में प्लान आता है और फिर यहाँ से दिल्ली चले जाते हैं। तो एक लग रहा था कि कहीं कोई उठा के तो नहीं ले गया या बच्चा चोरी वाला मामला तो नहीं है। तो खैर ऐसा मामला नहीं है। लेकिन फिर भी हज़ारीबाग वासियों को मैं बोल दूं कि ऐसे स्टूडेंट्स जो हैं, यंग स्टूडेंट्स हैं, उनको थोड़ा वॉच किया जाए, सतर्क रहा जाए, और काउंसलिंग की ज़रूरत है कि भाई अगर किसी को दिल्ली जाना है, बॉम्बे जाना है, तो तैयारी करके जाए। आगे एक टाइम होता है, 10th के बाद अगर जाना है तो किसी कोर्स में एडमिशन लेने के लिए जाएं या तैयारी करने के लिए जाएं, तो घर वाले के साथ जाएं। पहली बार घर वाले साथ में जाते हैं स्टूडेंट्स के, उनको वहाँ पे उनका ठिकाना दिलाते हैं, उसके बाद फिर आते हैं। तो ऐसे घूमने का टाइम पूरा है, अभी पूरा ज़िंदगी पड़ा हुआ है, वो कभी भी घूम सकते हैं। लोग 12th के बाद भी जाते हैं ग्रेजुएशन करने के लिए, अलग अलग कॉलेज में इंजीनियरिंग करने के लिए। जैसे अब बड़ा होकर ये लोग आईआईटी निकालेगा, या फिर आप आईआईटी या निकालेंगे तो आईआईटी में पढ़ेंगे, कैंपस रहेगा कॉलेज का, तो वो एक तरीका होता है जाने का। तो यही स्टूडेंट्स लोग को समझना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। खैर ये बहुत कम उम्र के बच्चे हैं, 7th क्लास में और 9th क्लास में हैं, तो इनको समझ में नहीं आया होगा। बस ऐसा लगा कि दिल्ली जा रहे हैं तो बस चले जाते हैं, फ्लो में घूम लेते हैं, देख लेते हैं दिल्ली में क्या है। लेकिन ज़रूरत है अर्ली स्टेज में बच्चों की काउंसलिंग की, और वो स्कूल लेवल पे ही दिया जा सकता है। और ऐसा कोई बहुत बड़ा तो गुनाह नहीं किया है इन्होंने, तो ऐसा कोई इन्हें कोई विक्टिम हम लोग नहीं देख रहे हैं। ये ठीक है, एक था फ्लो में ये लोग दिल्ली चले गए और वापस आ गए, अभी सही सलामत है। और अच्छी बात यह है कि किसी और गलत हरकत में नहीं पड़े, इनका कोई ऐसा गलत मोटिव भी नहीं था जाने का। एक सिंपल घूमने का एक इरादा था और उसी दौर में लेकिन चले गए। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि घर वाले कितना परेशान हो जाते हैं। घर वाले
रात भर 24 घंटा 48 घंटा जब तक ये लोग बाहर थे वो पूरा परेशान थे, पैनिक मोड में थे कि क्या हो गया इनके बेटे को जो लोग बाहर निकल गए हैं। तो इसी चीज़ से थोड़ा सा बचना है। और घर जब जहाँ भी जाएं आप, यंग स्टूडेंट्स को मैं बोल रहा हूँ कि घर वाले को कम से कम इन्फॉर्म करके जाएं, कहीं भी जा रहे हैं, चाहे वो कितना भी दूर जाए, चाहे नज़दीक भी जाए, हज़ारीबाग में भी जा रहे हैं कहीं, तो आप किसी ना किसी को तो बता के जाएं कि आप वहाँ पे जा रहे हैं। कहे कि अगर कुछ अनहोनी हुआ तो कम से कम एक व्यक्ति को तो पता होगा कि आप कहाँ निकल रहे हैं, तो उससे आपको आराम से ढूंढा जा सकता है। तो यही है। हाँ, कितना दिन से सेविंग कर रहे थे या कि रैंडमली पैसे इतना है? हाँ, ये पैसा जो 3,000 था वो कैसे आया तुम्हारे पास? सेव कर रहे थे, क्या कर रहे थे? कुछ पैसा हम लोग पास पहले से था और बस ऐसा ही कुछ पैसा घर से लिए थे। तुम्हारे पास भी वही पहले से था पैसा कि सेव कर रहे थे दिल्ली जाने के लिए? नहीं, पहले से था कुछ। पहले पॉकेट मनी मिलता है वो बचा के रख रहे थे। हाँ। तो यही सब है। पैसा था इनके पास। अब 7th 8th क्लास में जनरली, अब तो हम लोग के टाइम में याद था कि पॉकेट में 1 रुपया होता नहीं था, 1-1 रुपया मिलता था हम लोग को। 20 पैसा ऐसा मिलता था और 20 पैसा का आइसक्रीम खाते थे, तो उसमें दिल्ली क्या हज़ारीबाग से झंडा चौक भी नहीं जा पाते थे, मतलब ऐसा पकड़ के। लेकिन आजकल के बच्चे देखिए, अब पॉकेट मनी ही इतना मिल जाता है, पता नहीं 200-300 मिलता होगा अगर हर महीना या हर हफ्ता। तो अगर 6 महीना जोड़ेंगे तो 5-6 हज़ार तो हो ही जाएगा, लेकिन और उसमें दिल्ली भी घूम ही लेंगे। लेकिन हम लोग के पास तो मतलब आजकल का बच्चा लोग हंसेगा कि 1 रुपया मिलता था अगर पॉकेट मनी, तो उससे क्या कर लेंगे, क्या ही कर लेंगे। तो खैर ये भी एक पार्ट है, लेकिन ठीक है, अभी घूमने का टाइम नहीं है। अगर घूम सकते हैं तो परिवार के साथ घूमिए, वो ज़्यादा बेटर है। आज हम लोग यही जानने आए थे कि ये बच्चे आखिर गायब हुए थे कि विकास नगर से या फिर खुद से गए थे। तो पता चला कि ये गायब नहीं हुए थे, खुद से गए थे। और ठीक है, एक सीख है बाकी पेरेंट्स को कि हाँ, अपने बच्चों को थोड़ा और ध्यान दिया जाए, साथ में काउंसलिंग किया जाए, बात किया जाए। आज के पेरेंट्स जो होते हैं वो अपने बच्चे से बात नहीं करते हैं कि वो क्या चाहता है, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आप अपने बच्चे से पूछिए, 9th क्लास में हो चाहे वो 10th क्लास में हो, युवा हैं, उनसे पूछिए दिमाग में क्या चल रहा है, हर दिन बात कीजिए। आजकल के पेरेंट्स बात नहीं करते हैं, स्कूल से आया क्या किया क्या नहीं किया वो भूल गए। बात कीजिए, वो अपना दिल की बात बताएगा, तब आपको भी समझ में आएगा कि आखिर वो करना क्या चाहते हैं, और इससे आप उनको फिर अच्छा से देखभाल कर सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद मेरे सहयोगी तमीम फैजी के साथ, संजीव ना, संजीव और हिमांशु के साथ हम लोग कैनरी हिल के पास है, इनका घर कैनरी हिल के पास है, और वहीं आए थे ये जानने के लिए कि आखिर कहाँ गए थे। आनंद विहार गए थे, वापस भी आ गए, जोहार हज़ारीबाग।